हेलो चैंपियंस, तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और हम बात करेंगे आज CSIR केस 2024 जो एग्जाम चल रहा है। पहले हमने एनालिसिस किया था 5 और 6 फरवरी का। आज हम उसके बाद में 7 से लेकर 11 फरवरी आज भी जो फर्स्ट शिफ्ट जहां तक हुई है उसके उसके जो रुझान है, जो रिव्यूज है, वहां तक हम बात करेंगे। इसके पहले कल एक वीडियो मैंने बनाया था इसके पेपर लीक से रिलेटेड और CSIR का जो क्लेरिफिकेशन उससे रिलेटेड। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए, क्योंकि ये पेपर किस तरीके से हो रहा है वो आपको पता लगेगा। उसके कमेंट्स आप देखेंगे तो वहां पे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि एक गली के, एक स्कूल के 8वीं 7वीं के एग्जाम की तरह ये हो रहा है कि आधे टाइम तो लाइट नहीं आ रही है, माउस नहीं चल रहा है। उसके बाद जब आते हैं सब सब चीजें सही होती हैं तो गली के एग्जाम इधर भाई तेरा तूने क्या लगा, इसका तूने क्या लगा, इस तरीके से एग्जाम चल रहा है। तो बहुत ही दुखद भी है, हंसी वाला भी। बहुत ही अजीब तरीके से इसके सेंटर बांटे गए हैं एग्जाम कराने की जल्दी में। गेस्ट हाउस को सेंटर है, किसी घर को सेंटर है, मतलब आपको मिलेगा नहीं। आप गली में ढूंढते रहेंगे, सेंटर जैसा कोई लुक नहीं आएगा। इस तरीके के सेंटर हैं तो उन लोगों की क्या ऑथेंटिसिटी है। TCS आप छोड़िए, इस तरह के लोगों को दिए गए हैं सेंटर जहां पे उनको कोई 50 लाख देगा तो वो बिल्कुल आराम से वो चीज करवाएंगे। धांधलियां किस तरीके से हो रही है, किस लेवल पर हो रही है, एक सर्वर रूम से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। पकड़ना ही मुश्किल है। किसको पकड़ते हैं? अब इसको जो अभ्यर्थी होता है, आपका अपीयरेंस एस्पिरेंट, उसको देखते हैं ना कि उसकी जेब में तो कुछ नहीं है या फिर कुछ नहीं, वो बैठा हुआ है सिर्फ, वो उसको कुछ नहीं करना, सर्वर रूम से ही सारे क्लिक हो रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। इस तरह की चीजों के बाद मैंने आपको एंड रिजल्ट भी बोला था कि अभी तक जब तक एग्जाम है, काफी लोग उसमें बोल रहे हैं कि सर प्रोटेस्ट करना चाहिए, फाइट करनी चाहिए, आप कैंसिल करवाने पे जोड़ दीजिए। देखिए मेन बात यहाँ पे क्या है ना, कि जिन लोगों का एग्जाम अच्छा गया वो तक आपके साथ नहीं आएंगे। जो इसका एम्बिट है उसके बाहर के लोग तो छोड़ दीजिए, इसके एम्बिट में भी सारे लोग आपके साथ नहीं आएंगे। जिनका एग्जाम अच्छा गया है वो नहीं आएंगे, जो तैयारी कर रहे हैं ढंग से वो नहीं आएंगे। सिर्फ वो लोग जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया वही आपके साथ आएंगे। तो मास उस लेवल का क्रिएट नहीं होता है। और कोर्ट भी कह चुकी है कि अगर ऐसी कोई भी चीज आती है तो जिस जगह प्रॉब्लम हुई है उसको कैंसिल कर दो और आगे बढ़ो, ताकि जो सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तैयारी करी थी ढंग से दिया, उनके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो उसी चीज का फायदा उठा के लास्ट एंड रिजल्ट वही निकलना। CSIR अपना क्लेरिफिकेशन दे ही चुकी है कि भाई मैंने जेमर लगा दिए हैं, मैंने सारी जो ब्लूटूथ वाईफाई सब बंद करवा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप फाइट प्रोटेस्ट या जो भी कह रहे हैं तो अभी मास गैदर नहीं होगा। अभी जब तक 20 तारीख तक एग्जाम चल रहा है, अभी तक आपके पास एक ही ऑप्शन है। आप कह रहे हैं सर कॉम्प्रोमाइज हो गया, कॉम्प्रोमाइज की तरह से इसको मत देखिए। अभी आपके पास यही ऑप्शन है, आप इंसान है, आपका काम है कर्म करना। अभी आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। 20 तारीख तक अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं ऐसी चीजों में, और ऐसी चीजों की वजह से आप 10-20 नंबर और लेके आइए। यही आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह कुछ जेन्युइन लोग तो सेलेक्ट होते हैं, ऐसा तो नहीं है। APFC हो या कुछ भी हो, जो भी एग्जाम होता है निकलता है बाहर, उसमें कुछ लोग तो जेन्युइन सेलेक्ट होते हैं। तो आपको उतनी तैयारी करनी है कि अगर एक भी जेन्युइन सेलेक्ट हो तो वो आप हो। वो लेवल अपनी तैयारी के लेके आइए। जिन लोगों के पास 10 दिन अभी एग्जाम चल रहा है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो इन सब चीजों पे अभी फाइट प्रोटेस्ट से उनका भला नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो एनालिसिस 2 है जो हमने 7 से 11 फरवरी का हम देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, जो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो एक पैटर्न फॉलो कर लिया वही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो आपको पढ़ना कैसे है, तो इंग्लिश जो है इजियर साइड पर आ रहा है, लगभग 40 से 45 नंबर भी आप इसमें ला सकते हैं। और करना क्या आपको, मैराथन, जो इंग्लिश की मैराथन अवेलेबल है, CSIR मैराथन करके एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें सारी मैराथन वीडियो है। उसमें जो इंग्लिश की मैराथन से वो कर लीजिए। 40 से 45 नंबर आप यहाँ से इजीली स्कोर कर सकते हैं। इजियर साइड इंग्लिश आ रही है। इसके बाद में सेकंड जो चीज करंट अफेयर्स, उसमें जो पैटर्न फॉलो हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, समिट्स, इंडेक्सेस, तेजस या HAL एयरक्राफ्ट, DRDO किसने बनाया, इसरो ने क्या किया, टेक्नोलॉजी और इससे मिला के सब कुछ आ रहा है, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जितने भी लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं, आप उन एनालिसिस को देख के वो लोग क्वेश्चंस बता रहे हैं, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। किसी भी तरीके से जो तरीका आपको सही लगता है उस तरीके से उस पैटर्न को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि पैटर्न ही आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं कर रही है CSIR। जैसे एग्जाम चल रहा है 5 तारीख से 20 तारीख तक चलेगा, बहुत लंबा इसका स्लॉट है। पूरा ही स्लॉट एक तरीके से चल रहा है, जो जिसने जिस दिन उठा लिया वही चल रहा है। देखो हिस्ट्री में देखो, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बुक उठा ली, गुलामगिरी है, कोई सिंपल सी जो आपको मिल जाती है। सेक्ट उठा लिया, कोई धर्म उठा लिया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कोई गुप्ता मौर्य में से एक राजा उठा लिया, गांधी जी से 2-3 क्वेश्चन बनने। तो ये एक सेट पैटर्न चल रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। पॉलिटी की आप बात करें तो आर्टिकल ये किस आर्टिकल से आया, फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP आर्टिकल्स आपसे पूछ लिए। पार्लियामेंट में ये बिल पास करवाने के लिए उसके राष्ट्रपति की एसेंट चाहिए होती है कि नहीं होती, उसकी एसेंट के बिना कौन सा बिल आ सकता है, कौन सा मनी बिल है, कौन सा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका अध्यक्ष कैसे आता है, वही पैटर्न है। ठीक है,
तो आप अनर्गल अलग तरह के क्वेश्चन करने की बजाय आरओ लेवल के यूपीएससी लेवल क्वेश्चन करने की बजाय एक ईजियर साइड है। एसएससी सीजीएल से भी छोटा आप एसएससी जीडी का लेवल कह सकते हैं, मतलब एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे कि आप पूरी बुक पढ़ लें और आपको ये पता ना लगे क्वेश्चन कहां से है, उस तरह का चीज नहीं है। ईजियर साइड है, ईजियर साइड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और डायरेक्ट जाइए। जो पैटर्न है पैटर्न को फॉलो करके रखिए, पैटर्न को पकड़ के रखिए, पैटर्न आपको जहां से जैसे मिल रहा है उसको पकड़ के चलिए। ठीक है, बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में एथिक्स मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं करना है। मैराथन्स जो मैंने आपको बोला, सीएसआईआर मैराथन्स। इवन 9 तारीख को मेरे पास एक कमेंट आता है कि सर 10 तारीख को मेरा एग्जाम है, कल मेरा एग्जाम है एथिक्स का, क्या मुझे आपकी मैराथन लेनी चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल लेनी चाहिए, वो तो 12 घंटे की, उसको आप जैसे भी 2x या 1.5x जैसे भी करके अपना टाइम बचा सकते हो। और अगले दिन बहुत अच्छा करके आ रहा हो सिर्फ मैराथन लेके, तो मैराथन एक उसमें सारी चीजें कवर है, तो 25 में से 20 से ऊपर नंबर आप इजीली ला सकते हो। वही हाल मैनेजमेंट में है, वही हाल डिसीजन मेकिंग में है। आपको चीजें बताई गई हैं, एज इट इज चीजें आ रही हैं। हम वो काम नहीं करते कि पेपर होने के बाद में देखो ये ऐसे हमने कहा था। पहले हम बता रहे हैं कि ऐसे होगा, और वही चीज आपको कितना भी टाइम हो आपके पास, लेकिन आपको हेल्प करने वाली है। उस तरह कमेंट्स देख के ही मैं कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहा हूँ कि आपको इसे मैराथन के अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में नेशनल ज्योग्राफी क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? रिवर है, माउंटेन है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, जो इनका सिंपल वाला पार्ट है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग की हम बात करें, थोड़ा टाइम टेकिंग है, डीआईआरई है, लेकिन इजियर साइड है उसमें भी। मैथ्स की हम बात करें, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन वगैरह, मतलब बहुत सिंपल जो है। रीजनिंग की बात करें, वर्बल नॉन वर्बल दोनों है उसमें। एक क्वेश्चन डायरेक्शन का आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, एज आ गया, कैलेंडर आ गया, मतलब जो हर चीज का जो सिंपलर पार्ट होगा, जीडी वाला पोर्शन होगा, उस वहां से पेपर आ रहा है। जनरल साइंस की बात करें, बेसिक एनसीईआरटी का 6 to 10 का जो बेसिक होता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट की बात करें, इकोनॉमिक्स में बेसिक टर्म्स जो टर्मिनोलॉजी वो आपको पता होनी चाहिए। एनवायरमेंट की बात करें, सेंचुरी कहाँ है, रिजर्व कहाँ है, ये बायोस्फीयर कब बना, ये वेटलैंड इंडिया कौन सा है, मतलब बहुत ही बेसिक नॉलेज, जो बाहर सुपरफिशियल नॉलेज, जो सरफेस नॉलेज है, उससे काम आपका हो जा रहा है। बहुत अंदर घुसने की आपको जरूरत नहीं है। अब इन सारी चीजों के बाद में, धांधलियों के बाद में, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे सेफ स्कोर की यहाँ पे, कि सेफ स्कोर इस एग्जाम के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है, हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो है 5-6 दिन के जो पेपर हुए, उस हिसाब से आप सेफ स्कोर की बात करें तो उसमें आप इसको भी मिला दीजिए कि पेपर लीक है, आप उसको भी मिला दीजिए कि सेंटर ठीक नहीं है, आप उसको भी मिला दीजिए कि पेपर सिंपल है, और आप उसको भी मिला दीजिए कि जैसे जैसे पता लग रहा है वैसे वैसे लोग अपनी तैयारी को अलाइन कर रहे हैं। सारी चीजों को अगर मैं मिलाता हूं तो 300 में मानता हूं कि जो आपको टारगेट करना चाहिए फॉर अ सेफ स्कोर, इस टाइम पे आपको इसके टारगेट करने के अलावा, भले आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपके पास चारा नहीं है इसके अलावा। ध्यान रखिए आप, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं आगे भी काफी स्टेप्स हैं, और फर्स्ट स्टेप में ही इतनी सारी गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप इतने नंबर को टारगेट कीजिए कि हाँ भाई इतने नंबर लेके आने हैं, उसके बाद में प्रोटेस्ट, लड़ाई, जो भी कैंसिल किया, जो भी बात करनी है वो सब बाद में। पहले आप जो अगले 10 दिन का पेपर बचा हुआ है, पहले आप इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये जो चीजें हैं चलती रहेंगी, बहुत सारे एग्जाम्स में चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, लेकिन आपको अपने पे फोकस करना है कि यहाँ से आपके लिए अगर जो आने वाले 10 दिन है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप क्या करना है। ठीक है, तो इस पे आप फोकस कीजिए। और जो पैटर्न मैंने आपको बताया, पैटर्न को बहुत अच्छे से पकड़ के रखना है, क्योंकि इसमें से ही चीजें आ रही हैं, बाहर बिल्कुल भी सीएसआईआर नहीं आ रही है। जैसा आपको जो बता दिया वही यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी बात थी सेफ स्कोर की और एनालिसिस की। ठीक है, जो अभी तक के पेपर रहे हैं, तो सीएसआईआर से रिलेटेड मैराथन्स रामबाण है एक तरीके से। जो मैराथन्स की एक प्लेलिस्ट है सीएसआर मैराथन्स, उसको फॉलो कर लीजिए। जो भी दिक्कत है वहां पे पूछते रहिए और कोशिश कीजिए जो आपका सेफ स्कोर है वहां तक आपको पहुंचना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी दिक्कत हो बताइएगा, और उस जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको कल का वीडियो है, जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे, उसके कमेंट जरूर देखिएगा। आपको अंदाजा होगा किस तरीके से चीजें हो रही हैं और आपको किस तरीके से अपने पेपर को परफॉर्म करना है। पेपर इजियर साइड है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, बस उन चीजों पर आपको कंट्रोल करना है, अपने आप को बना के रखना है तब तक। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।